नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज अरविंद केजरीवाल जी की जमानत फिर रिजेक्ट हो गई है। एक्चुअली तकनीकी बात जो भी हो, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ यानी गिरफ्तारी को ही चैलेंज किया था। तो उस वक्त ये समाचार मैंने अचानक सुना, 3 बजे के आसपास विभिन्न चैनलों पे आ रहा था कि 3:15 पर निर्णय आने वाला है केजरीवाल जी की जमानत पे। केजरीवाल जी रिहा होंगे आज जेल से। तो ये प्रश्न कुंडली मैंने उस वक्त लगाई नॉर्मली। पहले प्रश्न कुंडली के कुछ नियम आपको मैं बता दूं। प्रश्न कुंडली दो तरह से लगाई जा सकती है। एक, जिसको जरूरत है वो पूछे। दूसरा, किसी व्यक्ति को, मुझे ही जैसे, उत्कंठा हुई ये जानने की कि क्या अरविंद केजरीवाल की जमानत होगी। हालांकि मैं इस दूसरे पक्ष में ज्यादा रहता नहीं हूं, लेकिन फिर भी यह रूल काम करता है कभी कभी। लेकिन आपकी उत्कंठा बहुत तीव्र होनी चाहिए, न कि आजमाने के लिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि आप आजमाने के लिए प्रश्न कुंडली खोलेंगे कि ज्योतिष क्या कहता है देखे, तो आपका फलादेश सफल नहीं होगा। तो यहां जब मेरे दिमाग में ये बात आई और उत्कंठा तीव्र हुई ये जानने की कि क्या केजरीवाल जी को आज जमानत मिल जाएगी, तो ये प्रश्न कुंडली मैंने खोली। समय यहां मैं बता देता हूं आपको, यहां आप देख भी सकते हैं। 9 अप्रैल 2024 यानी आज की तारीख 9 अप्रैल 2024, यानी जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब ये प्रश्न कुंडली डाली थी मैंने 9 तारीख की ही थी, 9 तारीख की ही है। और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। तो समय मैंने यहां पर वही लिया है। सिर्फ ज्योतिष के जो लर्नर हैं, लर्निंग पर्पस से ये वीडियो मैं बना रहा हूं कि प्रश्न कुंडली ने मुझे क्या इशारा किया। और समय देख सकते हैं आप, 3:31 पे ये प्रश्न कुंडली मैंने खोली थी और अरविंद केजरीवाल जी पर हाईकोर्ट का फैसला 4:15 के बाद आना शुरू हुआ था। यानी लगभग आधा घंटा पहले ये प्रश्न कुंडली मैंने खोल ली थी। अब इस प्रश्न कुंडली का रिजल्ट आप देख सकते हैं। जमानत उनकी होगी कि नहीं होगी, समझने के लिए दो तीन बिंदुओं को यहां देखना जरूरी है। पहला, लग्नेश कहां है, क्योंकि जमानत लग्नेश को होनी है, जातक को होनी है, तो लग्नेश को देखना होगा। तो पहला पॉइंट, लग्नेश कहां है, तो सूर्य यानी सिंह लगन की कुंडली खुली है, तो सूर्य देखिए यहां अष्टम भाव में है, तो पहला बिंदु फेल हो गया। अब लग्न का सबलॉर्ड देखिए, लग्न का सबलॉर्ड देखना होता है कि क्या इंडिकेट दे रहा है। तो लग्न का सबलॉर्ड बुध है। अच्छा, आप यहां देख सकते हैं सूर्य किसके नक्षत्र में है, सूर्य बुध के नक्षत्र में है। लग्नेश सूर्य बुध के नक्षत्र में है, रेवती तीसरे चरण में। बुध नवम भाव में है और बुध रेट्रोग्रेड है बिल्कुल 0 डिग्री का, और बुध चलित में अष्टम भाव में है। मैं आखिर में सूर्य और बुध की प्लेसमेंट एक साथ दिखा दूंगा। अब यहां एक बार ध्यान दीजिए फिर भावों पे। तो ये प्रथम भाव है लग्न एक, जो लिखा हुआ लियो साइन, 24 डिग्री 3 कला 45 विकला। सबलॉर्ड बुध है, यानी लग्न का जो सबलॉर्ड है। दूसरी इंपॉर्टेंस इसको देनी है कि जमानत होगी कि नहीं होगी। तो लग्नेश का जो सबलॉर्ड बुध है, बुध केतु के नक्षत्र में है। यहां आप देख सकते हैं बुध अश्विनी नक्षत्र में है। जाहिर है मेष राशि में 0 डिग्री का बुध अश्विनी नक्षत्र में ही होगा, ऊपर से वक्री भी है। तो अश्विनी नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है। केतु के नक्षत्र में बुध का आ जाना वैसे ही एक फेलियर का इंडिकेशन हो जाता है। ठीक है। और अब यहां फिर देखिए हाउस कस्प को एकादश भाव सफलता के लिए देखना होता है, इच्छा पूर्ति के लिए एकादश भाव को देखना होता है। एकादश भाव का सबलॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एकादश भाव का सबलॉर्ड मरकरी है। ये जो देख रहे हैं सबलॉर्ड एस बी, ये एस एस को मत देखिए, सब लॉर्ड को मैं कैलकुलेशन में नहीं लेता।
कई लोग लेते हैं, उनकी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं लेता। सब लॉर्ड ही डिसाइडिंग मैटर हो जाता है। तो सब लॉर्ड यहां देखिए बुध है। बुध रेट्रोग्रेड है और रेट्रोग्रेड नक्षत्र में ही है, यानी केतु रेट्रोग्रेड होता ही है। तो एकादश भाव के सब लॉर्ड का रेट्रोग्रेड होना असफलता का इंडिकेशन करता है। दूसरा पॉइंट जो है, आप देखिए बुध ही की पॉइंट बन गया यहां पर। तो प्लैनेट सिग्निफिकेटर को देखिए यहां, बुध 1 2 8 11। एक का सिग्निफिकेशन इसलिए लिया है कि केतु प्रथम भाव में आ गया है चलित में। बुध द्वितीयेश है, बुध एकादशेश है, अष्टम में बैठा हुआ है। चलित में बुध अष्टम में बैठा हुआ है। आप ये चलित कुंडली देखिए केपी की, कस्प केपी दिखा रहा हूं यहां, रुकिए थोड़ा सरल वाली दिखा दो। ये देखिए बुध यहां अष्टम में है। तो 3 पॉइंट आपके सामने क्लियर हो रहे हैं। लग्नेश सूर्य बुध के नक्षत्र में है, बुध अष्टम में है, सूर्य खुद अष्टम में है। यहां आप देख सकते हैं 8+ यानी डबल सिग्निफिकेटर अष्टम का बन रहा है। तो अष्टम भाव का बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन गया है लग्नेश सूर्य। तो सूर्य अष्टम में है और बुध के नक्षत्र में है। सूर्य वापस अष्टम से ही संबंध बना रहा है। ध्यान से सुनिएगा, लर्निंग पर्पज से आपको बता रहा हूं, सीखने के लिए। लग्नेश बुध के नक्षत्र में है, बुध अष्टम में ही है, इसलिए सूर्य अष्टम से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो गया। 11 के पास देखिए माइनस है, यानी एकादश का फल नहीं मिलेगा। लग्न का सबलॉर्ड जो है बुध है, की पॉइंट है, समझ लीजिए। लग्न का जो सबलॉर्ड होता है वो भी आंसर करता है आपको क्या होगा। मान लीजिए सूर्य यहां अष्टम में है, लेकिन लग्नेश का सबलॉर्ड बुध अगर एकादश से संबंध बना देता अपने नक्षत्र के माध्यम से, या खुद एकादश में बैठा होता, एक हाइपोथेटिकल रूल बता रहा हूं आपको, तो भी सफलता के योग बनते थे। और एकादश का सबलॉर्ड भी बुध है, जहां से इच्छा पूर्ति देखनी है, वो बुध भी अष्टम में है, बुध केतु के नक्षत्र में है, बुध रेट्रोग्रेड है। अब रूल समझ लीजिए, एकादश भाव का सबलॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। ये रूल है बिल्कुल। सफलता प्राप्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए एकादश भाव का सबलॉर्ड मार्गी होना चाहिए और मार्गी ग्रह के नक्षत्र में होना चाहिए। याद रखिए इस रूल को। प्रश्न कुंडली के माध्यम से कैसे फलादेश करते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। और बुध एकादशेष भी है और एकादश भाव का सबलॉर्ड भी है। तो एकादशेष अष्टम में चला जाना चलित में निश्चित प्राप्ति से वंचित का योग बनाता है। तो आप देख रहे हैं लग्नेश सूर्य बुध के नक्षत्र में, एकादशेष बुध अष्टम में, यानी लग्नेश सूर्य बुध के नक्षत्र में, सूर्य भी अष्टम में, बुध भी अष्टम में, एकादशेष बुध अष्टम में, एकादश भाव का सब लॉर्ड अष्टम में, और लग्न का जो सब लॉर्ड है वो भी अष्टम भाव में है। तो यहां 3:31 पे ही इंडिकेशन मुझे मिल गया प्रश्न कुंडली के माध्यम से कि केजरीवाल जी को आज राहत नहीं मिलने वाली, राहत मिलने के योग नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अब इतना हड़बड़ा के उस वक्त वीडियो बनाना संभव नहीं था। और ये वीडियो मैं सिर्फ लर्निंग पर्पस से बना रहा हूं, जो सीखना चाहते हैं ज्योतिष उनके लिए बना रहा हूं। तो आपने देखा प्रश्न कुंडली का इशारा क्या था, बिल्कुल स्पष्ट इशारा था कि उनको जमानत या राहत आज मिलती नजर नहीं आ रही। मैंने 45 मिनट और इंतजार किया और 4:30 बजते बजते यह स्पष्ट हो गया कि उनको राहत हाईकोर्ट से नहीं मिल रही है। यह प्रश्न कुंडली का इंडिकेशन था। तो जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं इस वीडियो को 2-4 बार सुने, प्रश्न कुंडली के माध्यम से कैसे फलादेश करते हैं, किस तरह से करना चाहिए, यह बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल आज का ताजा उदाहरण आपके सामने मैंने रख दिया है। हालांकि ये वीडियो आपको कल 10 अप्रैल को मिलेगा, रिकॉर्डिंग मैं आज कर रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।